तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। दी फॉर सेकंड क्राउन के एपिसोड 48 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मां लूचन वहां पर मुसीबत में पड़ जाता है क्योंकि अरीना के अंदर जितने लोग होते हैं वो सारे उसके ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देते हैं और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर रूल्स को तोड़ने की। अरीना के बाहर किसी भी कंटेस्टेंट के ऊपर अटैक नहीं किया जा सकता। जबकि मां लूचन जो था अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है कि जिस तरह की गंदी बात उसने यहाँ पर मेरी जूनियर सिस्टर के साथ की, मैं यहाँ पर उसको जान से मार डालता। शुक्र करो कि मैंने सिर्फ उसकी आंखें निकाली। और साथ ही उसे कहता है कि जल्दी से जाकर अपने मास्टर की जान को यहाँ पर बुला कर लाओ, उसे कहो कि मास्टर स्वर्ड यहाँ पर उसे मिलना चाहता है। तो इसी के साथ ही मास्टर कीजन अंदर से निकल कर आता है और उसे कहता है मास्टर 3 प्लीज माफ करना, तुम तो यहाँ पर हमारे ऑनरेबल गेस्ट और इन सभी कमीने लोगों को तुम्हारे बारे में पता नहीं था, इन सभी को तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। और साथ ही वो कहता है कि इस कमीने आदमी ने यहाँ पर हमारे मास्टर 3 की गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ पर बदतमीजी की है, जाओ इसे यहाँ पर से ले जाओ, जाकर इसका सर काट दो, इसने यहाँ पर जो क्राइम किया उसकी सजा तो उसे मिलेगी। तो लूचन उसे कहता है कि मैनेजर आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आकर इस तरह की बात करने के लिए, और मुझे लगता है कि आप यहाँ पर मेरी मदद कर सकते हैं क्योंकि मैं इस अरीना में फाइट के लिए आया हूं और मैं यहाँ पर इंपीरियल लेवल का एक वेपन दांव पर लगाऊंगा और बदले मुझे यहाँ पर 2 पासेस चाहिए होंगे उस सीक्रेट राम में जाने के लिए। तो मैनेजर कीजान उसे कहता है कि यंग मास्टर ये आप कैसी बात कर रहे हैं, आपकी रेपुटेशन के साथ आपको यहाँ पर 2 इनविटेशन तो मैं अपनी तरफ से देने को तैयार हूँ, यानी कि आपको यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, फाइट करने की जरूरत भी नहीं है। तो लूचन उसे कहता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि मैं यहाँ पर फाइट करने के लिए क्यों आया हूँ, असल में ये फाइट मेरे लिए नहीं है बल्कि मेरी जूनियर सिस्टर के लिए है। मेरी जूनियर सिस्टर यहाँ पर फाइट करेगी और बदले में हम लोग यहाँ पर एक इंपीरियल लेवल का वेपन देंगे। अगर जो जीतती है तो फिर जीतने वाले को यहाँ पर 2 पासेस हमें देने होंगे। तो इसी के साथ ही वो मास्टर जो होता है वो कहता है अच्छा ठीक है, तुम यहाँ पर अपनी जूनियर सिस्टर को लेकर आए। और साथ ही वहां पर वो सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि ये अपनी जूनियर सिस्टर को यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए लेकर आया ताकि वो किसी से फाइट करके अपने आप को वहां पर ट्रेन कर सके। तो इसी के साथ ही वहां पर एक लड़का बैठा होता है जिसे प्ले बॉय कहते हैं, उसका नाम मिस्टर जैन होता है। तो मिस्टर जैन कहता है कि मैं इस लड़की से फाइट करूंगा और उसकी कल्टिवेशन लेवल जो होती है वो यहाँ पर जानशन राम से ज्यादा हायर होती है। तो कीजान उसे कहता है कि मास्टर जैन कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे, आप यहाँ पर फाइट कैसे कर सकते हैं, ये लड़की तो सिर्फ और सिर्फ जानशन राम में है जबकि आपकी कल्टिवेशन लेवल किंग राम में है, क्या वाकई में यहाँ पर फाइट करना चाहते हैं। तो उसे कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर फाइट करना चाहता हूँ। क्या उसने यहाँ पर रूल्स के बारे में कुछ कहा कि कल्टीवेशन लेवल कितना होना चाहिए, उस लड़के ने यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं किया और तुम यहाँ पर अपनी बात से मुकर नहीं सकते। तुम्हारा लूचन कहता है कोई बात नहीं, इसे यहाँ पर फाइट करने दो। साथ ही वो किंग चैंग से कहता है कि सिस्टर किंग चैंग आप जल्दी से अरीना में जाओ, जाकर इसे फाइट करो, मैं चाहता हूँ कि इस लड़के को बहुत ही बुरी तरह से पीटना। और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि माई सिस्टर किंग चैंग जो होती है फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है और थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाता है कि मिस्टर जैन जो होता है ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा होता है, साथ ही अपने पास से 2 पासेस निकालता और कहता है लो मैं जहां पर हार गया और ये रहे दोनों पासेस, वादे के मुताबिक मैं दोनों पासेस तुम्हें देता हूं। लूचन उसे कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छा था, तुमने यहाँ पर बहुत ही अच्छे से फाइट की, मैं तो चाहता था कि तुम यहाँ पर उसे बुरी तरीके से पीटो लेकिन तुमने उसे बहुत ही रुथलेस तरीके से नहीं मारा बल्कि बड़े आराम से पीटा है, तो ये भी काफी ज्यादा अच्छा है, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर काफी ज्यादा बेहतर होती जा रही हो। साथ ही लूचन ने उसके सर के ऊपर हाथ रखा होता है तो किंग चैंग उसे कहता है कि मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे सर के ऊपर हाथ मत रखा करो। तो उसके बाद लूचन उसे कहता है कि ये देखो हमें यहाँ पर 2 पासेस मिल चुके हैं, जबकि 2 पासेस मिल चुके हैं तो हमें यहाँ पर कोई नहीं रोक सकता उस माउंटेन के ऊपर जाकर सीक्रेट राम में जाने से। और दोनों वहां पर से चल पड़ते हैं। जब वो दोनों वहां पर से जा रहे होते हैं तो बाकी के सभी लोग जो कि अरीना में होते हैं वो सारे बातें कर रहे होते हैं, ये तो फेमस 3 स्वॉर्ड मास्टर है, 3 स्वॉर्ड मास्टर यहाँ पर आया तो इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ तो हल्ला गुल्ला जरूर होने वाला है, यानी कि जो उस मिस्टीरियस राम में भी जाने वाला है, अगर जो मिस्टीरियस राम में जाएगा तो खजाना इसी को मिलेगा। और कुछ दिन के बाद का सीन दिखाता है कि माउंटेन के ऊपर का सीन दिखाता है, सभी यंग मास्टर्स वहां पर पहुंच जाते हैं और वहां पर पहुंचने से पहले रास्ते में जब सीढ़ियां आती हैं तो उस जगह के ऊपर एक मास्टर बैठी होती है जिसके पास वहां पर उसका जीथर होता है। तो वो उनसे कहती है कि तुम दोनों को यहाँ पर ऊपर जाने से पहले एक टेस्ट देना होगा, तुम्हें यहाँ पर फाइट करके मुझे हराना होगा, अगर तुम लोग यहाँ पर मुझे हरा पाए तभी तुम ऊपर जा पाओगे, वरना हम लोग यहाँ पर बेकार में तुम्हारे पासेस को लेकर तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे क्योंकि मिस्टीरियस राम बहुत ज्यादा खतरनाक है। तुम्हारा लूचन जो होता है वो किंग चैंग से कहता है किंग चैंग जरा जल्दी से आगे बढ़ो, जाकर इसे दिखाओ कि हम लोग कितने काबिल हैं, इसे लगता है कि हम लोग इस लायक नहीं है कि मिस्टीरियस राम में जा सकें। तो किंग चैंग उसे कहते हो तुम खुद भी तो वहां पर जा सकते हो। तुम्हारा लूचन उसे कहता है कि मैं तुम्हारा सीनियर ब्रदर हूं और तुम यहाँ पर सीनियर ब्रदर को कैसे कह सकते हो कि वो जाए जाकर तुम्हारे लिए जाकर इस टेस्ट को दे, तुम जूनियर सिस्टर हो, तो जूनियर सिस्टर होने के मतलब यह है कि तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी। और थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाता है कि वो लड़की जो उनसे टेस्ट लेने वाली थी वो गिरी पड़ी होती है, उसका जीथर भी टूट चुका होता है। तुम्हारा लूचन उसे कहता है कि वेरी गुड और फिर साथ ही उसके सर के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है कि मेरी माशा सिस्टर तुम वाकई में काफी ज्यादा बेहतर होती जा रही
हो। और इसी के साथ ही वो लोग ऊपर माउंटेन पर पहुंच जाते हैं जहां पर काफी सारे लोग होते हैं, जिनमें दो लोग जिन्हें आप पहले से जानते हैं, ब्रदर जिन और साथ में वहां पर ड्रैगन प्रिंस, ये दोनों भी आए होते हैं। तुम्हारा लूचन वहां पर आने के बाद पेड़ के पीछे छुप जाता है और कहता है कि ये क्या ब्रदर जिन और साथ में ये प्रिंस जो है, ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मुझे नहीं लगा था कि ये लोग यहाँ पर आएंगे, ये तो काफी ज्यादा ट्रबल सामने, अगर इन लोगों ने यहाँ पर मुझे पहचान लिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जबकि ब्रदर जिन जो होता है उसकी प्रेजेंस को महसूस कर लेता है और कहता है कि लूचन यहाँ पर है नहीं, फिर मुझे यहाँ पर किसी लीचड़ की खुशबू क्यों महसूस हो रही है? मुझे ऐसा लगता है जैसे कि वो कमीना यहाँ पर कहीं आसपास ही है, लेकिन मुझे कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा। साथ ही में लूचन की नजर वहां पर साइड के ऊपर साउथ फिनिक्स लैंड के ऊपर पड़ती है। साउथ फिनिक्स लैंड के लोग भी वहां पर आए होते हैं। तो लूचन कहता है कि मिस टैंग ने मुझसे कहा था कि मुझे उसके लिए तलवार लेकर आनी है साउथ फिनिक्स क्लैन की। मैं साउथ फिनिक्स क्लैन में वहां पर तो नहीं जा सकता, लेकिन हो सकता है कि इनके पास वो तलवार हो, तो अगर यहाँ पर इनके पास से मैंने वो तलवार छीन ली तो जाकर मिस टैंग को दे सकता हूँ। तो सिस्टर किंग चैंग उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर किसको तलवार देने के बारे में बात कर रहे हो? क्या तुम किसी लड़की को तोहफा देने वाले हो? तुम्हारा लूचन उसे कहता है नहीं नहीं जूनियर सिस्टर, तुम यहाँ पर क्या बात कर रही हो? मैं यहाँ पर लड़कियों के साथ बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हूँ, और तुम्हारे अलावा मैं यहाँ पर किसको तोहफा दूंगा? अगर कोई तलवार होगी जो बहुत ज्यादा प्यारी होगी तो वो तुम्हें ही दूंगा, जैसे लास्ट टाइम मैंने तुम्हें एक फिनिक्स स्वॉर्ड दी थी। तो वहां पर हमारी किंग चैंग को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि मिस टैंग के साथ उसका कोई भी ताल्लुक नहीं है, यानी कि किसी और लड़की के साथ उसका कोई भी रिलेशन नहीं है। और इसी के साथ ही वहां पर मास्टर अपीयर होते हैं। तो वो एल्डर जो होता है उसका नाम सेंट की होता है। तो सेंट की वहां पर आने के बाद उन सभी लोगों से कहते हैं तुम सभी लोग कल्टिवेटर जितने भी यहाँ पर आए हो सभी जानशैन राम है, यानी जानशैन राम के कल्टिवेटर्स को यहाँ पर इन्वाइट किया गया है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ पर इस डिवाइन राम को ओपन किया जाएगा। इस मिस्टीरियस राम के अंदर जाने के बाद वहां पर तुम्हें काफी सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं, लेकिन खतरा भी बहुत ज्यादा होने वाला है। इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों को पहले बता देता हूं कि वहां पर बहुत ज्यादा खतरा होगा। अब जबकि तुम सभी लोगों को पता है कि वहां पर खतरा होगा, तो मैं यहाँ पर तुम्हें अंदर जाने से पहले वार्निंग देना चाहता हूं कि अगर तुम में से कोई अंदर जाने के बाद मर जाता है तो फिर ना तुम ना ही तुम्हारी फैमिली ना फिर तुम्हारी फैमिली के एल्डर्स यहाँ पर हमारे पर इस बात का इल्जाम लगाएंगे कि हमारी वजह से तुम अंदर जाकर मारे गए, यानी कि तुम लोग अपनी मर्जी से वहां पर जाने वाले हो। तुम्हारा लूचन सोच रहा था कि जी यहाँ पर इस बात का कंसेंट क्यों लेना चाहते हैं? तो इसका तो एक ही मतलब हो सकता है कि इन्हें पहले से पता है कि अंदर कितनी ज्यादा खतरनाक चीजें जिनके साथ हमारा सामना होने वाला है, या फिर इन्हें पता है कि हमें कहां पर भेज रहे हैं। इसी वजह से ये चाहते हैं कि इनकी फैमिलीज या फिर हमारे सेक्टर्स जो हैं वो इनके ऊपर बिल्कुल भी ब्लेम ना डालें। तो इसी के साथ ही वहां पर एक और एल्डर जिनका नाम सेंट शू होता है, वो उन लोगों से कहते हैं कि अब जबकि सभी लोगों ने यहाँ पर इस बात की रजामंदी दी है कि तुम में से किसी के फैमिली एल्डर्स यहाँ पर हमारे पर इल्जाम नहीं लगाएंगे, अगर तुम इस सीक्रेट राम के अंदर जाकर मारे जाते हो तो फिर ठीक है, तुम्हारे लिए यहाँ पर सीक्रेट राम को ओपन किया जाएगा। और इसी के साथ ही सेंट की जो होते हैं वहां पर एक स्पेशल अरे फॉर्मेशन को ओपन करते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं अरे फॉर्मेशन को ओपन करने वाला हूं। उनके सामने एक बड़ा सा दरवाजा ओपन होता है, वो क्वाड्रपल मिस्ट्री लैंड होती है। तो वो उनसे कहता है कि मैं इसका दरवाजा ओपन करूंगा, और ये दरवाजा जो है वो 5 साल के बाद दोबारा ओपन होगा, और 5 साल के बाद तुम में से जो भी यहाँ पर से बाहर नहीं निकल पाएगा वो हमेशा के लिए अंदर ही फंस जाएगा। इसलिए सोच समझ कर अंदर जाना, तुम्हारे पास अभी भी यहाँ पर एक वक्त है, तुम लोग यहाँ पर अपना फैसला कर सकते हो। और इसी के साथ ही वो डिसाइपल्स जो होते हैं वहां बड़ी तेजी के साथ अंदर की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनमें से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं होता। फिलहाल के लिए उन्हें पता नहीं है कि अंदर जाकर उनका सामना किसके साथ होने वाला है। हमारा लूचन भी अपनी जूनियर सिस्टर का हाथ पकड़ता है और उसे कहता है कि जूनियर सिस्टर क्या तुम रेडी हो? चलो फिर हम लोग भी अंदर चलते हैं। और यहाँ पर हमारी एपिसोड 48 का एंड करेंगे, और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि सीक्रेट रैम कैसी जगह है, वहां पर कौन कौन से खतरे हैं और वहां पर इनका सामना किसके साथ होने वाला है।